हेलो गाइस, स्वागत है आपका नीट यूजी के दूसरे पार्ट में। नीट यूजी का एग्जाम हुआ 4 मई 2025 को। रिजल्ट आया 14 जून 2025 को। अब इसके बीच हम बात करें, एग्जाम हो गया। एग्जाम के बाद बाहर निकला मैं, हालत खराब हो गई थी। पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं हो रहा, कहानी खत्म है, सिस्टम सेट है, गेम ओवर हो चुका है। भाई ये पेपर ही ऐसा आ गया था, मुझे थोड़ी पता था कि बाकियों का भी ऐसा है। हालांकि एक्सप्रेशन हाव भाव तो बाकियों के भी ऐसे थे, लेकिन भाई मन में तो ये था कि बाकियों ने अच्छा किया होगा, फिर भी कुछ का नहीं हुआ होगा, मैक्सिमम अच्छा किया होगा, मेरा खराब हुआ है बस। होटल गया मैं। अब होटल क्यों गया मैं? होटल इसलिए गया क्योंकि मैं जयपुर का हूँ, लेकिन मेरा एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी कोटा आया था। मैंने जो सेंटर सिटीज होती हैं उनमें कोटा नहीं भरा था, लेकिन फिर भी मेरा सिटी कोटा आ गया, बताओ। कोटा का निर्मला स्कूल में आया था, तो इसलिए मैं 3 तारीख को कोटा चला गया था। 4 तारीख का एग्जाम हुआ और फिर 5 तारीख को वापस से जयपुर आ गया था। ऐसा मेरा सीन रहा था। तो कोटा लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और मैं गया था नीट का परीक्षा एग्जाम देने के लिए, बताओ। तो एग्जाम हो गया, उसके बाद कट ऑफ वगैरह स्टार्ट हो गया। 2-3 दिन बाद ये साफ हो गया कि भैया 600 प्लस कट ऑफ नहीं जा रही है, और मेरा स्कोर लगभग लगभग सेफ कैटेगरी में आ रहा है यार। और फिर और चीजें साफ हुई 10 दिन बाद, लगभग लगभग 490 प्लस हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दो। 500 प्लस है तो सेफ हो जाओ। 480 से 520 के आसपास बता रहे थे, और मेरे बन रहे थे 539। यानी कि मैं सेफ था, ये तो मुझे गारंटी हो गई थी कि भाई साहब जीएमडी तो मिल रहा है यार। कहाँ मिलेगा ये नहीं पता, मिल तो रहा है पर। सही है भाई। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। रिजल्ट आ गया था 14 जून को, 17,915 रैंक, ऑल इंडिया रैंक। अब इसके आगे की बात करते हैं कि कॉलेज कौन सा मिला, काउंसलिंग कैसे हुई। आज मैं जो हूँ जीएमसी धौलपुर में हूँ, तो ये कैसे, कौन से राउंड में मिला, कब मिला, और क्या मुझे सीधा यही कॉलेज मिला, देखते हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदित्य नारायण शर्मा, जीएमसी धौलपुर का फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अब भाई साहब, एमसीसी की काउंसलिंग कराई, और ऑब्वियसली एमसीसी की भी करानी थी, स्टेट की भी करानी थी, लेकिन सच कहूँ ना, राजस्थान के स्टेट में काउंसलिंग में भरोसा कम था, क्योंकि इस रैंक पर मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो न्यूली स्टेब्लिश जो होते हैं। जैसे मुझे मिलता तो 2025 का या 2024 के मिल जाते, तो इनसे बढ़िया मुझे लग रहा था कि बाहर यूपी वगैरह के अगर थोड़े से मिल जाए, मतलब 2021 के, अगर 22 के मिल जाए तो देख लेंगे, बाकी राजस्थान का भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों काउंसलिंग कराऊंगा मैं, ये मेरा मत था। खाना काउंसलिंग भी करा था मैंने, लेकिन काउंसलर ने 10% काम किया तो 90% काम तो मैंने किया, थोड़ा ऐसा सीन रहा हमारा। ये स्टडी, इतनी स्टडी मैंने कर ली थी, और आगे जो हुआ वो सुनना आप, मजा आने वाला है आपको। मतलब मैं यूपी जाने वाला था, मैं बच गया, मैं बिल्कुल सेफ हो गया। तो एमसीसी के राउंड 1 में मुझे कॉलेज मिला, कानकेर छत्तीसगढ़। हाँ, नक्सली इलाका। अब वो क्यों मिला मुझे, कानकेर छत्तीसगढ़ मिला ही क्यों? वो इसलिए मिला क्योंकि मैंने सारे कॉलेज भरे थे, क्योंकि फ्री एग्जिट होता है राउंड 1 में। राउंड 1 में फ्री फ्री एग्जिट का मतलब कि आप कोई सा भी कॉलेज मिल जाए ना अगर आपको, तो आप उसको, अलॉट हो गया आपको तो आप उसको ज्वाइन करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कॉलेज मिल गया, आप उसको लो ना लो, ना आपको पैसे कटेंगे ना कुछ होगा, आप अगले राउंड में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने सारे अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर भर दिए। फिर जो गंदे कॉलेज थे वो भी नीचे भर दिए कि मिल जाएंगे तो बढ़िया है, और नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, अपना कोई नुकसान नहीं हो रहा, अलॉट करा लो, जाना नहीं है अपने। गया नहीं मैंने छत्तीसगढ़ में, ना अलॉटमेंट, मतलब ना ज्वाइनिंग करा, ना कुछ किया, कुछ नहीं किया। राउंड 2 एमसीसी इम्पोर्टेंट, यहाँ से मेरा ट्रेवलिंग वगैरह शुरू हो जाता है। स्टेट के राउंड 1 में कुछ कॉलेज नहीं मिला, ऑब्वियसली नहीं मिलना था यहाँ से मुझे। एमसीसी के राउंड 2 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर उत्तर प्रदेश मिला। अब यहाँ से जो है यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। भाई देखो, अब ऐसे सीन रहा कि यहाँ से सबसे पहले हम गए वाराणसी। वाराणसी गए, वाराणसी जाने के बाद आधे घंटे बाद ही वाराणसी से गाजीपुर सिटी के लिए ट्रेन थी। तो उस ट्रेन में जनरल में हमने बैठ गए। भीड़ तो अलग ही, यूपी के लोग हैं तो जगह तो मिली नहीं। पहले हम लोग, ट्रेन रुकी नहीं उससे पहले तो आधे पूरे लोग चढ़ चुके थे, तो हम तो भाई ट्रेन रुकी उसके बाद ही चढ़े, है ना। तो गेट पर ही खड़े हुए थे, लेकिन ठीक है, पहुंच गए। आधे घंटे का रास्ता था वाराणसी से गाजीपुर के बीच, उतर गए।
वहाँ पे एक होटल लिया और फिर सीधा कॉलेज की तरफ गए एडमिशन के लिए। हॉस्टल की बात आई तो कॉलेज वालों ने बोल दिया कि अगर आपको राउंड 3 में आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, जो कि मैं चाह रहा था, तो उन्होंने बोला हॉस्टल मत लो आप, अभी वैसे भी इतना कुछ नहीं हो रहा, बाद में 15-20 दिन बाद राउंड 3 हो जाएगा, 10-15 दिन बाद देखते हैं, जब भी होगा आप उसके बाद ही जो आपका निर्णय लेगा वो करना। ठीक है भैया। फिर हम दोबारा गए वाराणसी। अब वाराणसी हम गए थे शायद मेन्यू ट्रेन से। वाराणसी अगर आपको घूमने जाना है तो गडोलिया चौराहा वहाँ पे है, वहीं पर जाना होता है घूमने में। वाराणसी जंक्शन उतरो फिर गडोली चौराहा। हम पता नहीं शायद वाराणसी सिटी चले गए थे, कहाँ चले गए थे, फिर वहां से ऑटो वालों ने हमें लूट लूट लिया। एक ऑटो वाले गए, फिर वो बोला इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा ऑटो पकड़ो आप। दूसरा ऑटो लिया, फिर वो हमें लेके गया गया गडोली चौराहा। ये नुकसान हुआ हमारा। वाराणसी का खाना वगैरह मस्त था भाई साहब। चाट है, आलू टिक्की है, दूध है, गरम दूध, और लस्सी है भाई साहब। मतलब खाने पीने के मामले में वाराणसी में मजा आ गया। तो वाराणसी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, रात में किए, बारिश आ रही थी भाई साहब, बारिश आ रही थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, दर्शन किए। सुबह भी किए, 2 बार दर्शन किए, घाटों के दर्शन किए, मणिकर्णिका के घाट के भी दर्शन किए। वहां से भागना नहीं चाहिए, सत्य है वो भी, है ना। घाटों के भी समझ नहीं आ रहा था कि किस घाट के दर्शन करने हैं, मतलब। तो इतने सारे घाटे हैं ना वहाँ पर, ऐसे है। मस्त है वाराणसी भी, है ना। तो वहां से फिर हम गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वाराणसी से ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही जयपुर के लिए, दीनदयाल उपाध्याय गए। वहां से दीनदयाल उपाध्याय से गंगापुर सिटी, जो कि नानी का घर है वहां पे मेरा, वहां के लिए ट्रेन का टिकट हमारा बुक हुआ। गंगापुर आए, फिर गंगापुर से हम जयपुर आ गए थे। ये था हमारा राउंड 2 एमसीसी का, जो भी हमारी यात्रा थी। ठीक है भैया। उसके बाद स्टेट के राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला। स्टेट के राउंड 2 तक तो मुझे चांस ही नहीं था मिलने का। स्टेट में मिलता भी ना अगर तो राउंड 3 में ही मिलता, राउंड 2 तक में तो चांस ही नहीं था। अब एमसीसी के राउंड 3 में बस्ती उत्तर प्रदेश वाला कॉलेज मुझे मिला। बस्ती उत्तर प्रदेश ऑटोनोमस कॉलेज है ये भी। तो राउंड 3 बस्ती मिलने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स लाने थे गाजीपुर से। तो मैं दोबारा गाजीपुर गया, उसके लिए मैं दिल्ली गया था। दिल्ली से फिर गाजीपुर गया था। दिल्ली से गाजीपुर एक स्पेशल ट्रेन थी मेरी, वो बिल्कुल खाली थी, मजा आया था बिल्कुल रेल यात्रा करने में। गाजीपुर गया सीधा दिल्ली से। गाजीपुर जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। लेकिन जब मैं गाजीपुर से वाराणसी जा रहा था, उस टाइम ना एक एमसीसी का एक नोटिस आया, और उस नोटिस ने सब कुछ बदल दिया, कहानी बदल दी। शायद मेरे राजस्थान रहने के भी चांसेस, कहानी बदल दी। उत्तर प्रदेश के भी कहानी बदल दी। अब ये नोटिस ये था, उस नोटिस में ये था कि जिन जिन बच्चों ने एमसीसी के राउंड 3 का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, वो स्टेट के राउंड 3 काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अगर मैं बस्ती का कॉलेज ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मैं वाराणसी जा रहा हूँ, बस में हूँ, मैं गाजीपुर से वाराणसी जा रहा हूँ अभी, अगर मैं बस्ती कॉलेज चले जाऊँ, ज्वाइनिंग कर लूँ, डॉक्यूमेंट ला चुका हूँ गाजीपुर से मैं, अगर ज्वाइनिंग कर लूंगा तो मैं राजस्थान राउंड 3 से बाहर हो जाऊंगा। राजस्थान नहीं ले पाऊंगा कॉलेज। उत्तर प्रदेश 5 साल सेटल होना पड़ेगा। काउंसलर से बात करी। अब मेरा काउंसलर तो भैया अलग ही बात कर रहा है। काउंसलर बोल रहा है भैया कॉलेज बस्ती में ले लो, क्योंकि एमसीसी वालों ने कहा है राउंड 3 में ज्वाइन, और आपने राउंड 2 में ज्वाइन करा था। तो अगर वो लोग ये मान लें कि भैया आपने तो राउंड 2 में ज्वाइन किया था, इसलिए हम आपको भी मान रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं राउंड 3 ज्वाइन में, तो और आपको आपका भी नाम दे दे और आपको भी बाहर कर दें, तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा अरे मैं तो राउंड 2 में था ना ज्वाइन, अब थोड़ी हूँ ज्वाइन, राउंड 3 में ज्वाइन थोड़ी हूँ। लेकिन मैं काउंसलर मान नहीं रहा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। आप राउंड 3 में ज्वाइन नहीं हो, लेकिन राउंड 2 में तो ज्वाइन थे ना। मैंने कहा भाई साहब, एमसीसी ने लिखा है राउंड 3 ज्वाइन, राउंड 3। तो भैया मैं राउंड 2 में था ज्वाइन, राउंड 3 में नहीं हूँ। मैं बस्ती नहीं जा रहा, वाराणसी जा रहा हूँ। वाराणसी एक दिन होटल ले लूंगा, तत्काल में टिकट बुक कराऊंगा जयपुर की, और अगले दिन जयपुर जा रहा हूँ। सीधी सी बात है। होटल कराया, होटल में रुका, अगले दिन जयपुर के टिकट पे तत्काल की खुद नहीं कराई, तत्काल की टिकट बुक,
पहली बार कही थी, तत्काल में मैंने जयपुर आ गया, सीधा बात फिक्स हो गया था। क्योंकि अब ना इस निर्णय, इस डिसीजन, इस नोटिस की वजह से ना मुझे एक पुराना कॉलेज मिलने वाला था। 2024-25 का नहीं मिलता मुझे, अब मुझे पुराना मिलता। तो अब राजस्थान का जो राउंड 3 का काउंसलिंग हुई, उससे पहले एमसीसी ने नाम दिए कि ये बच्चे बाहर हैं अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग में, और उसमें मेरा नाम नहीं था कि भाई साहब मैं बाहर नहीं हूँ, मैं सेफ हूँ। ऑब्वियसली ये पता था मुझे सेफ हूँ मैं। फिर अपने स्टेट की काउंसलिंग हुई और फिर मुझे कॉलेज मिल गया अपना जीएमसी धौलपुर। इस तरह मुझे धौलपुर का कॉलेज अलॉट हुआ। ये कहानी रही मुझे धौलपुर के कॉलेज मिलने की। फिर इसके बाद ऐसे हुआ कि भैया एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर जाना पड़ता है रिपोर्टिंग के लिए। जहाँ भी आपको कॉलेज मिले राजस्थान में, आपको जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए एक बार। तो वहाँ गए भैया, डेट्स आती हैं, वहाँ गए, रिपोर्टिंग वोटिंग कराई, डॉक्यूमेंट सारा जमा कराए, वापस आए घर। अगले दिन गाड़ी से हमारी फैमिली जो है रवाना हुई। पहले गंगापुर सिटी गए नानी के घर, वहां से जो है धौलपुर पास, ऐसे पास पड़ता है, वो एक मिडल मैन की तरह काम करता है गंगापुर सिटी, मिडल सिटी। गंगापुर सिटी गए, गंगापुर सिटी से एक दिन नाइट स्टे करी वहाँ पर, अगले दिन धौलपुर के लिए रवाना हुए। वहां पर हमने फिर ज्वाइनिंग करी धौलपुर में 11-12 नवंबर के आसपास शायद। वहां पर ज्वाइनिंग करी धौलपुर में, धौलपुर का कॉलेज फिर ऐसे करे करे ज्वाइनिंग करा हमने, मैंने। यही कहानी थी मेरी नीट यूजी की। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, मेरी 12th की परसेंटेज क्या थी। तो भाई 12th की परसेंटेज मेरी थी 94.6%। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड।